नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल ऑब्जेक्टिव वाला पे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग इस चैनल पे डेली रोज अपना ऑब्जेक्टिव अभ्यास करते हैं और आज के इस सेशन में भी हम लोग विष के दांत जो है चैप्टर आपका हिंदी का अध्याय 2 जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आगे हम लोग देखते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न से देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न है और ये 2026 में पूछा गया प्रश्न है। ये फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं, या खोखा किसको कहते हैं। हाँ, यही है कि बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं। तो जब बंगाल में आप लोग जाइएगा ना तो वहाँ पे खोखा खोखी कहता है सब। हम लोग के यहाँ पे बच्चा बच्ची कहता है सब ना, तो वहाँ पे खोखा खोखी कहता है सब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खोखा। खोखा मतलब बच्चा। ठीक है, अगर खोखी देता तो खोखी मतलब बच्ची होती। ठीक है, यहाँ कहाँ पे, बंगाल में, कोलकाता में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे ये होता है। बांग्ला भाषा में खोखा किसे कहते हैं, तो बच्चा को। ठीक है, और ये 2026 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। ये भी वीवीआई होने वाला है। ठीक है, ये 2025 में पूछा है। तो देखिए आप लोग जब 2025 का प्रश्न देखिएगा ना तो उसको आप काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2025 का प्रश्न आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड हर साल एक साल गैप कर करके क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो ये 2025 का प्रश्न 2027 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के अक्सर चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमेशा जो अमीर रहे हैं वही हमेशा जीतते हैं। गरीब का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, कहीं पे भी गरीब का कोई वैल्यू नहीं होता है, जो अमीर रहते हैं वही जीतते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महल वाले। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले जीतते हैं। ठीक है, महल वाले जीतते हैं। ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है और ये भी वीवीआई होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है। जितना भी आज प्रश्न हम लेके आए हैं 2025-24 ये सब क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, और ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2025 में पूछा गया प्रश्न है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो वो लट्टू नचा रहा था। ठीक है, लट्टू नचा रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी। तो जो सेन साहब थे ना उनके पास 7,000 में वो मोटर कार खरीदे थे। आप लोग पढ़े होंगे कि सेन साहब 7,000 में अपना मोटर कार खरीदे थे और वो ब्लैक कलर की ब्लैक स्ट्रीम कार थी। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए, कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी, तो इसका राइट आंसर ए, काला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। यहाँ पे जो है विष के दांत शीर्षक कहानी किस संग्रह से लिया गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि विष के दांत कौन लिखे हैं, नलिन विलोचन शर्मा जी, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो ये 2023 और 24 दोनों में पूछा गया है और ये लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। ठीक है, और ये भी इनके द्वारा लिखा गया है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा ही लिखा गया है। ये भी विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ जो है सम्मिलित उनके ही द्वारा लिखा गया है और ये 2023 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न को, और ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो मदन था वो अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। ठीक है, अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था और ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी हम यहाँ पे आपको प्रश्न कराएंगे ना सब कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से याद करिएगा। और बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे 7वां नंबर हम लोग का प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन था। तो आप लोग जानते होंगे कि गिरधर लाल मदन का पिता था, ठीक है। मदन का पिता गिरधर लाल थे, ठीक है, जिन्होंने मदन को मारते थे। हमेशा वो गलती करता था, वो भी आवारागर्द लड़का था मदन भी, ठीक है। और इसका राइट आंसर भी होने वाला है। और ये कब कब पूछा गया है, तो 2020 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न थे, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़े होंगे कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 थी। पांचों का क्या नाम था, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों लड़की के नाम थी। और पांचों लड़कियां कैसी थी, तो सुशील थी, ना किसी से बोलती थी ना किसी से झगड़ती थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो ये मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को, और ये भी VBI होने वाला है, ठीक है। 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है। तो विष के दांत कहानी मध्यम वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये कब पूछा गया प्रश्न है कि 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था। और ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था। तो वो गिरधर लाल का पुत्र था, ठीक है, मदन। बाकी सेन साहब की कौन सी कार थी, तो ब्लैक स्ट्रीम कार थी, और वो देखने में कैसी थी, तो काली थी। और उनका बेटा कौन था, तो उनके बेटा का नाम कासू था, ठीक है, कासू, जिसे लोग खोखा खोखा कहते थे क्योंकि वो बंगाल के थे। बाकी इनके पांचों बेटी का क्या नाम था, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। और उनकी पांचों लड़कियां कैसी थी, तो सुशील थी। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि नलिन विलोचन शर्मा का कहाँ के थे, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की टोटल 5 लड़कियां थी। और कौन कौन थी, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये पांचों लड़कियां थी। और ये पांचों सुशील थी। घर में केवल मतलब खराब कौन ले लिया था जन्म, तो वही कासू, ठीक है, क्योंकि एकदम सबसे लास्ट में जब सेन साहब बूढ़ा होने वाले थे, बूढ़ा हो गए थे, तब वो जन्म लिया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को, और ये भी VBI होने वाला है। 12 नंबर प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुई। और इनका जन्म कब हुआ, तो इसी का आप लोग उल्टा कर दीजिएगा, ये जो है ना 1961, तो 1961 को आप लोग उल्टा करिएगा तो 1916 बन जाएगा, ठीक है, 1916 बन जाएगा। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि हम हर वीडियो अपना ये जो फोटो के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन इस वीडियो में ये हिंदी का है, इसीलिए बाकी और कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें हम आपको फोटो के माध्यम से समझाते हैं। तो बाकी आप लोग इस चैनल से के साथ जुड़िए, इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। और ये 2020 और 25 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। एक के बार 5 साल का गैप है, इसका मतलब 2027 में भी पूछने का संभावना है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो कहानीकार मतलब क्या, इसको किसने लिखा है, तो इसको नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। और नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1961 को हुआ था, ये आप लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। मतलब जो कासू था, आप लोग पढ़े होंगे कि सेन साहब का लड़का कासू, जिसको खोखा भी कहते हैं, तो खोखा मदन के साथ किस खेल में शरीक, मतलब किस खेल में वो किस खेल को खेलना चाहता था मदन के साथ, तो वो लट्टू के खेल को खेलना चाहता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बाकी आज हम लोग देखते हैं और भी है क्या। हाँ चलिए यहाँ पे आज का ये अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियाँ सुशील थी। और 5 लड़कियों का नाम क्या था, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। और तीनों सुशील थी, किसी से ना लड़ती थी ना किसी से झगड़ती थी।
चलिए ये 2022 और 2023 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले से वीडियो में, तब तक बाय।